नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। देश की राजधानी में पढ़ने की उम्र में नाबालिग अपराध की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं। चोरी लूटपाट के साथ लोगों का खून बहा रहे हैं और हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने में उनको जरा भी हिचक महसूस नहीं हो रही है। वेलकम की जनता मजदूर कॉलोनी में मंगलवार को किशोर यूसुफ की हत्या को अंजाम देने वाला नाबालिग आरोपित इसका ताजा उदाहरण है। बैठक के कार्यक्रम में हमने यही लोगों से जाना, क्या नाबालिग को जिस तरीके से दरिंदगी को अंजाम देते हैं उन पर बालिग की तरह केस चलना चाहिए या उन्हें बाल सुधार गृह में भेज देना चाहिए। देखिए सीसीएन लाइव की एक खास रिपोर्ट। वेलकम इलाके में कुछ दिन पहले नाबालिग ने बेरहमी से एक लड़के का कत्ल किया और खून से सना चाकू लेकर डांस करता रहा। जिसने भी सीसीटीवी फुटेज देखी सन रह गया। वहीं अगस्त में भजनपुरा में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के एक सीनियर अफसर का कत्ल हुआ। उस वक्त कातिल नाबालिग से बालिग हुआ था। सोशल मीडिया में गैंग ने टैगलाइन दी थी, नाम बदनाम पता कब्रिस्तान। किस तरह टशन नशा और सोशल मीडिया पर छा जाने की चकाचौंध नाबालिगों को अपराध के दलदल में घसीट रही है। बैठक में इसी मुद्दे को लेकर हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग महिलाओं और पुरुषों से मिले। उनका कहना था कि इतनी हैवानियत तरीके से नाबालिग जिस तरीके से हत्या कर रहे हैं, ऐसे में इनके ऊपर फास्ट ट्रैक की कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना ही की जाए, सीधा इनको फांसी की सजा सुना दी जाए। वहीं जनता यह भी मांग कर रही थी कि ऐसे युवक जो नाबालिग होने की आड़ में ऐसे जुर्म करते हैं, ऐसे बच्चे नाबालिग नहीं माने जा सकते। उसमें मुकदमा चलना चाहिए, परंतु कानून की हाथ कटे कह लो, या हमारे समाज का ऐसा ढांचा बना हुआ है कि वो 17 साल का है, इसलिए उसको सज़ा नहीं हो पाती, उसको बाल गृह में भेज दिया जाता है। परंतु हैबिचुअल आदमी है, वो बार बार कर रहा है। पर मेरा पर्सनल व्यू पूछा जाए तो ऐसे आदमी को सीधी सज़ा दे के अंदर ही रहने चाहिए, कभी इसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये सब यूट्यूब पे देख देख के, क्राइम पेट्रोल देख देख के जो समाज में क्रूतियाँ फैल रही हैं, उनको हमें रोकना चाहिए। उसके लिए हमें सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु समाज में ये हाल हो गया कि कोई भी आवाज़ उठाने के लिए राज़ी नहीं है। हर कोई ये देखता है कि तमाशा देख के सब भाग जाते हैं, कोई भी उसको रोकना नहीं चाहता, इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। इस टाइप के लोग जो साइको होते हैं, इनका कुछ नहीं कर सकता समाज। इनको तो बस ये है कि इनको बंद कर दिया जाए और उनको बाहर आने ना दिया जाए और इनका सोशली बाइकआउट करना चाहिए। परंतु क्या है कि इसके लिए ये 10 वकील खड़े हो जाएंगे इसको बचाने के लिए। जैसे निर्भया कांड में आपने देखा, इतना कुछ होने के बाद भी उसकी वकालत करने वाले काफ़ी लोग खड़े हो गए, उसको बचाने के लिए काफ़ी खड़े हो गए। जब तक हम सब मिलकर समाज में इनका विरोध नहीं करेंगे, सोशल बाइकआउट नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी। वैसे तो हमारे देश में जुवेनाइल जस्टिस का एक पूरा का पूरा सिस्टम है, पर जुवेनाइल जस्टिस हो नहीं रहा है। जस्टिस वर्ड अब इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। मुझे लगता है जुवेनाइल की जो एज ग्रुप है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जब से ये सोशल नेटवर्किंग साइट आई है और कोरोना के बाद तो हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल है। पेरेंट्स की मजबूरी है, देना पड़ रहा है। स्कूल वाले भी मोबाइल पे काम भेजते हैं, तो वो सिर्फ काम के अलावा बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं अपने आप से। तो उनकी जो एज है, जो मैच्योरिटी है, वो बहुत डेवलप बहुत जल्दी हो रही है। तो हमें अपने कानून में चेंज लाना चाहिए और जुवेनाइल की एज जो है उसे रिड्यूस करना चाहिए। 3 बारी बाल सुधार में भेजा गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसका वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो सुधार करके आया ही नहीं है वापस। तो कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था कि जब वो सुधार हो ही नहीं रहा उसका वहाँ पे, तो उसको बार बार भेजने का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। तो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि आजकल मैं फिर वही बात बोलूँगी कि बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो रहे हैं। वो अब बाल वाली स्थिति में रह ही नहीं गए हैं। वो अपना जो ग्रो अप है उसका अपना आप ही वो मेंटेन कर रहे हैं सब चीज़ों को। उन्हें कहाँ से क्या लेना है वो अपने आप डिसाइड करते हैं। सो इन दैट केस द कोर्ट शुड ऑल्सो बी अलर्ट एंड दे शुड ऑल्सो make some changes in the law so that the heinous crimes cannot be allowed to be happen in small age just by considering that they are minor. तो मेरा मानना ये है कि जो भी हमें मतलब बच्चों को सज़ा देनी है, वो एज बार तो बिल्कुल सेट नहीं होना चाहिए कि ये 18 से छोटा है तो इसलिए चाहे ये रेप कर दे, मर्डर कर दे, आप इसको जुवेनाइल में भेज के एक एफ़र्ट करो सुधारने का। जुवेनाइल अप टू आई थिंक 10 ईयर्स ही रह गया है अब, जितनी बच्चों की फास्ट ग्रोथ हो रही है। सेकेंडली मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स की जो अपब्रिंगिंग है बच्चों को लेके, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों का गलत डायरेक्शन में जाना। पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, टाइम है तो वो वैल्यू एजुकेशन नहीं दे पा रहे। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ एक रट्टू तोता पैदा कर रही है। एक जो मॉरल एजुकेशन हमारे टाइम में दी जाती थी, जो गुरुकुल्स में दी जाती थी, वो मिसिंग है। तो वो भी एक रूट नहीं बना पा रही बच्चों के अंदर, अच्छे संस्कार नहीं दे पा रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलके बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है।
मैं सिंपली ये देख रही हूँ, पहले तो ये जो पेरेंट्स हैं ये अपने बच्चों को किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, क्या उनको शिक्षा देते हैं, क्या वो टीवी में देखते हैं, क्या वो मोबाइल में देखते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर इस तरह का कोई क्राइम करता है, चाहे वो कोई भी एज हो, बच्चा हो या बड़ा हो, सीधा फांसी, कुछ नहीं, सीधा फांसी दो। और पेरेंट्स को भी ये जो हम लोग काली पट्टी डाल के बच्चे को लेकर जा रहे हैं, या जिसने क्राइम किया है, क्रिमिनल को काली पट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको पूरा फेस दिखा के लेके जाओ, ताकि जो पेरेंट्स हैं जिसके बच्चे ने ये सब किया है, पेरेंट्स को भी शर्मिंदगी होनी चाहिए। जो ये छुप जाती नहीं, छुपना नहीं चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में सब में ये फेमस होना चाहिए कि किसके बच्चे ने किया था। तो आगे जो और पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे इस तरफ जा रहे होंगे, वो कंट्रोल करेंगे कि कहीं हमारे बच्चे ने ऐसा कुछ किया तो हमारी भी जगह सही होगी। तो ये होना चाहिए कि ये हाईलाइट करो इसको पूरा अच्छे तरह से, और जो क्राइम करे और मर्डर करे या रेप करे उसको सीधा फांसी करो और कुछ नहीं। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे यूएसए में है, बाहर है, ये दूसरे देशों में है कि एक बार या तो इतनी लंबी कैद हो उसकी को दोबारा बाहर ही ना निकल पाए, और या फिर उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। कोई भी क्राइम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम तो ये कहें बिल्कुल ख़त्म कर देना, ताकि क्राइम तभी ख़त्म होगा, नहीं तो क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता। ये जो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अपवाद है, इनको कभी भी जेल से बाहर ही नहीं आने देना चाहिए। और जज साहब को, कोर्ट को, इसमें जब तक इसका मेंटली स्टेटस अगर ठीक ना हो तब तक इसने को जेल से रिहा नहीं करना चाहिए। मुकदमा ऐसा होना चाहिए कि इसको उम्र कैद होनी चाहिए एटलीस्ट, और कम से कम भी नहीं तो जो हमारे जो पुरानी मूवियों में दिखाया जाता है कि जो एक न्याय की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर एक काली पट्टी बंधी रहती है, तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तो हमारा जो कानून है वो पूरे तरीके से अंधा है। इसको सही तरीके से, इतना हीनियस क्राइम है ना, ये टॉलरेट नहीं करना चाहिए हमारे समाज के लोगों को। इसको तो सब कुछ देखते हुए कि सब कुछ एक पिक्चर क्लियर है, साइक्रेटिक पेशेंट है, साइको पेशेंट है, इसको तो तुरंत इसको फांसी देना चाहिए। अगर इसको जितना लंबे टाइम तक अगर बाहर रखेंगे सोसाइटी में तो और लोगों के लिए भी ये हानिकारक रहेगा, ये किसी और के साथ भी इस तरीके का हैपन करता रहेगा बार बार। तो इसलिए इसको तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको अरेस्ट करके इसको या तो जुवेनाइल में भेजा जाए और या फिर इसको फांसी दी जाए। सेफ तो आज की डेट में दिल्ली में मेरे ख्याल से कोई नहीं है जो बाहर जा रहा है, तो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस को भी कस्टडी मतलब पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, और जो ये क्राइम हो रहे हैं उन पे ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को। जो आसपास के लोग होते हैं उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, कुछ ना कुछ करके उस लड़के को कैसे भी करके, चाहे वो साइको है, उसको रोकना चाहिए था, उसको दूर करना चाहिए था, उससे पूरे सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना चाहिए था आसपास के लोगों को। पर लोग है देख रहे हैं, बस वीडियो बना रहे हैं, पर कुछ करते नहीं। ये तो आजकल ना दिल्ली में क्या, इंडिया में क्या आम ही हो गया। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि माँ बाप जो है ना अच्छी शिक्षाएं नहीं दे रहे हमारे बच्चों को, उसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। और कारण एक ये भी है कि ना आजकल साइको बच्चे इसलिए हो गए हैं, क्या खान पीन का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि क्या खा रहे हैं, क्या वो है, क्या यूट्यूब पर क्या देख रहे हैं, क्या नहीं है, उस तरीके से देख के ना थोड़ा बच्चों में ना क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो उसी की वजह से साफ दिख रहा है, लाइव चल रहा है, वीडियो दिख रहा है क्लियर, उसमें डांस भी कर रहा है मारते मारते। तो कितना साइको बच्चा है, सीधा फांसी दो, नहीं तो कल किसी और को मारेगा। परसों हो सकता है हमारा बच्चा हो, तुम्हारा बच्चा हो, किसी और का बच्चा हो। इसलिए हम तो यही कहते हैं जज से, जज क्या है, एक बार आंखें बंद करें, ठीक है, नाबालिग के बच्चे को सीधा फांसी से। सच्चाई तो यह है कि इस घटना को देखा नहीं जा रहा, यानी कि जो दिल दुखी हो रहा है देख करके ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मानवता शर्मसार हो चुकी है। बच्चों के अंदर, इंसानों के अंदर क्रूरता आ चुकी है। ये एक जघन्य अपराध है। मैं कोर्ट को तो खैर क्या राय दे सकते हैं हम, कोर्ट एक सर्वोपरि होता है, लेकिन एक मानवता के नाते एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि जब वो पहले मर्डर कर चुका था, अपराध कर चुका था, मर्डर जैसी घटना, तो उसे कोर्ट को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अब उसका दिल खुल चुका है। उसे ऐसा लगता है मैं नाबालिग हूँ, अपने नाबालिगपन का फ़ायदा उठा रहा है और उसने दोबारा ये अपराध कर दिया। ऐसे बच्चे को जितनी कड़ी सज़ा हो सकती है उतनी कड़ी सज़ा देनी चाहिए,
क्योंकि ये एक जघन्य अपराध है। उसे एक इंसान को मर्डर करते हुए, कत्ल करते हुए, गर्दन काटते हुए उसका दिल नहीं दहल रहा, नाच रहा है, तो इसका मतलब क्या मैसेज देना चाहता है वो? नाबालिग जो होता है 10 साल से नीचे का आदमी होता है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, 18 साल हटा के उसकी उम्र 12 साल करनी चाहिए। पहला तो ये है सजेशन, क्योंकि कहाँ से नाबालिग लग रहा है बताओ आपको, यंग है ये तो एक नाबालिग जो एक शब्द है ना, वो इन्होंने एक हथियार ले रखा है क्राइम करने के लिए। ये क्या करते हैं, ये गुर्गे होते हैं जो इनके गैंग के लीडर होते हैं ना, ये अपने क्राइम को ना खुद करके इन बच्चों से क्राइम कराते हैं ताकि ये लोग जमानत पे बाहर आ जाएं, क्राइम की सज़ा ना मिल पाए। ये क्रिमिनल लोग हैं ये। नहीं, सज़ा तो होनी चाहिए इनको। मैंने बोला ना, बालिग की जो उम्र है ना उनकी 12 साल कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को। 12 साल के बाद जो बालिग का कानून लगाओ इनके ऊपर, तो नाबालिग के आड़ में बच रहे हैं ना ये लोग। अभी ये नया हथकंडा है कि लोग खुद क्राइम ना करके ना बच्चों से क्राइम कराते हैं। इससे पहले भी एक लड़की का ऐसे चक्कू गोद के मार दिया गया था, वो भी बच्चा जवानी था। और दूसरी बात, इस बच्चे के बारे में भी सुनना आता कि इन्होंने पहले भी मर्डर किया, छोड़ दिया गया, फिर ये मर्डर कर रहा है। मैं लगता हूँ सरकार को उसको बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, इसके पीछे किन का हाथ है जो इन बच्चों में इतना बाहुबल मिलता है मारने के लिए। कहाँ से इनके अंदर इतनी ताकत आती है जो सरेआम बेबाक और बेखौफ मारते हैं। ये जिस तरह से ये चलती आ रही है प्रथा, इस सरकार को सोचना चाहिए। अगर वो बाल सुधार केंद्र में पहले भी जा चुका है और उसका मानसिक संतुलन अभी भी अगर ठीक नहीं है, तो मेरी राय के हिसाब से उसे कोर्ट के द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। फर्स्ट टाइम अगर वो सुधार केंद्र में जाके अगर सुधरता तो सेकंड टाइम वो मर्डर नहीं करता। अगर वो सेकंड टाइम भी नहीं सुधरा तो इसका मतलब उसे सज़ा देनी चाहिए। इस समय तो उसे सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम अगर उसने सेकंड टाइम अटैम्प्ट किया है तो थर्ड टाइम भी अटैम्प्ट कर सकता है, क्योंकि उसका सुधार का कोई मतलब ही नहीं है। सुधार के अगर सुधार केंद्र में हम उसके भेज भी देते हैं तब भी उसकी हरकतें वही रहेंगी। इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी। और ये गलती है जो लोग बाग देख रहे हैं, उसे बचाना चाहिए। एक बंदा 10 या 20 बंदे इन पर भारी तो पड़ नहीं सकता। ये तो गलत है अगर किसी ने नहीं बचाया तो। आज के लिए बैठक में बस इतना ही। हम एक बार फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।